नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल मैन इज हिस्ट्री में। दोस्तों, आज की वीडियो का जो टॉपिक है वो ये है कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर हमेशा नीले रंग के कपड़े ही क्यों पहनते थे। दोस्तों, आपने जब भी उनकी कोई फ़ोटो या मूर्तियाँ देखी होंगी तो आपने देखा होगा कि वे नीले रंग का कोट या जैकेट जरूर पहनते हैं। तो दोस्तों, आज हम इस विषय पर बात करेंगे कि आखिर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर नीले रंग के कपड़े क्यों पहनते थे, या जो भी दलित मूवमेंट यानी रैलियां और मोर्चे निकलते हैं भारत में, उनका नीला रंग प्रतीक कैसे बना। दोस्तों, इस बात को स्टार्ट करने से पहले हमें बाबा साहब के बारे में कुछ जानना होगा कि बाबा साहब ने जिस वक्त भारत में जन्म लिया उस समय जातिवाद का बहुत ज़्यादा बोलबाला था। बाबा साहब दलित समाज से बिलोंग करते थे और दलित समाज को अछूत समझा जाता था। अगर किसी दलित व्यक्ति ने किसी ऊंची जाति वाले को छू लिया तो वे यह मानते थे कि वह अपवित्र हो गए हैं और वे उसी समय खुद को गंगा जल से साफ करके पवित्र होते थे। ये सब कुरीतियाँ उस समय बहुत ज़्यादा थी और इसे हर व्यक्ति माना करता था। दलित भी अपने आप को अछूत मानते थे और दलित को मंदिर में प्रवेश करने की अनुमति नहीं थी, क्योंकि अगर वह मंदिर में जाता तो मंदिर अपवित्र हो जाता था। दोस्तों, आपको पता होगा कि बाबा साहब पढ़े लिखे इंसान थे और उन्होंने भारत का संविधान बनाया था। तो ये सोचने की बात है दोस्तों कि जब एक अछूत को इतने कष्ट थे तो उसने संविधान कैसे बना दिया। दोस्तों, आपको बता दें, इसका सारा श्रेय जाता है इनके पिता पे, जिनकी ब्रिटिश आर्मी में नौकरी लगी हुई थी। ब्रिटिश छुआछूत को नहीं मानते थे और उन्होंने देखा कि बाबा साहब पढ़ाई में ठीक हैं, तो उनके पिता ने उनकी पढ़ाई लिखाई करवाई। ब्रिटिश कंपनी द्वारा ही बाबा साहब स्कूल जा सके थे। ब्रिटिश ने अपने पैसों से बाबा साहब को पढ़ाई करने के लिए लंदन भेजा। बाबा साहब ने देखा कि यहाँ तो दूसरा समाज है और बाबा साहब की आंखें खुली। उन्होंने देखा कि यहाँ छुआछूत और किसी भी तरीके का भेदभाव नहीं होता। उन्होंने लंदन में बहुत कुछ सीखा और इसी तरह से हमारा संविधान बना। अगर हम बात करें नीले रंग की, तो बाबा साहब नीले रंग के कपड़े क्यों पहनते थे। दोस्तों, नीले रंग का जन्म भी लंदन में ही हुआ था, क्योंकि वहाँ जो व्यक्ति भी काम करता था उसे दो तरीके से डिवाइड किया हुआ था। एक था वाइट कलर जॉब और दूसरा ब्लू कलर जॉब। ये दोनों अंग्रेजी टर्म हैं। वाइट कलर जॉब का मतलब है कि जहाँ पर आप कुर्सी पर बैठकर आराम से काम कर रहे हैं और आपको आकर लोग सलाम कर रहे हैं, इससे आपकी बहुत ज़्यादा इज्जत है। दूसरा था ब्लू कलर जॉब, मतलब कि आपको बहुत ज़्यादा परिश्रम करना पड़ता था, बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती थी, आपको धूप में रहकर काम करना पड़ता था। ये सब काम करके भी आपको लोगों को सलाम करना पड़ता था और कोई खास सैलरी भी नहीं मिलती थी। वाइट कलर जॉब वाले लोगों का जीवन बहुत अच्छा चलता था और जो ब्लू कलर के लोग थे उन्हें काफ़ी परिश्रम या परेशानियों का सामना करना पड़ता था। जब बाबा साहब ने देखा तो उन्होंने महसूस किया, अगर आप भारत में दलित हैं तो आपको ब्लू कलर जॉब ही करना पड़ेगा। इससे उनका मन बहुत दुखी हुआ। उन्होंने कहा कि भले ही हमारा शरीर नीला क्यों न हो, पर भारत में हमें नीले रंग की छाप देनी है। इसी कारण उन्होंने नीले रंग को अपनी अंतरात्मा में समा लिया और उसको प्रदर्शित करने के लिए हमेशा नीला रंग पहना। दोस्तों, आपको यह तो पता होगा आज की तारीख में
जितने भी दलित आंदोलन होते हैं उसमें सबसे बड़ा चेहरा होता है बाबा साहब का। बाबा साहब ने नीला रंग इतना इस्तेमाल किया है और उन्होंने माना था कि दलित मतलब कि नीले रंग की भले ही चमड़ी नहीं दिख रही है पर भारतीयों ने उसे नीला ही समझा है। यही वह कारण है जिसमें बाबा साहब ने नीले रंग के कपड़े पहने। और जो भी दलितों द्वारा मोर्चे या रैलियां होती हैं उसमें नीले रंग की ही होती हैं। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और आपको और भी बाबा साहब की जानकारी चाहिए तो कमेंट करके बताएं, आपके पास वीडियो पहुंच जाएगा। धन्यवाद।